चेहरा भी ऐसा ही होता है, हमारे आपके जैसा ही होता है। वो कुछ अलग पैदाइश नहीं होते, एलियन नहीं होते, राइट? तो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, बट क्या वो नंबर मैटर करता है जिंदगी में? अरे बिल्कुल यार। अगर हमने 1 मिलियन पा लिया और हम अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, हम ढंग से रोड पे चल नहीं पा रहे हैं सीधा मुंह लेके, 4 लोग हमें देख के गालियां दे रहे हैं, तो उससे बढ़िया है कि वो 1 मिलियन ना ही हो। ना है ना? यह बात बोले, तो मोटिवेट कर दिया यार। तो यही चीज है, देखिए। अरे रियल है, बिल्कुल रियल है। आपने कहा कि चेहरा लग रहा है, और मैंने ये सोचा भी नहीं कि आपका चेहरा कैसा है। मुझे लगा भाई हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? 1 मिलियन लोग आपको क्यों नहीं पसंद कर सकते अगर आप कुछ ऐसा करो? कैसे? आपने उनका चेहरा देखा जो अभी हमारे करंट प्रेसिडेंट बने हैं? अरे यार, देखा है ना? रात को दिन भी नहीं है। अगर चेहरा देख के किसी को उपाधि मिलती ना, तो आज कौन बैठी होती वहां? ऐश्वर्या राय। हाँ, समझे? तो आपका ऐश्वर्या मोटिवेट राय तो नहीं है। आपका मोटिवेट का चैनल होगा यूट्यूब पे। नहीं नहीं, मैं कोई मोटिवेट अगर कोई हो रहा है तो अच्छी बात है, पर मैं एक बहुत ही सामान्य बात करता हूँ, सिंपल। हाँ, जैसे मैंने बोला कैसे हो कि राजपूत? हाँ जी, राजपूत। हाँ, देख के पता चल जाता है। क्या मूछों से पता हम चल जाता गुजरात हम आपके गुजरात से, हम क्षत्रिय हिंदू आगे। है? अच्छा, अच्छी बात है। एंड आई सपोर्ट हिंदुइज्म, बिकॉज हाँ, भारत देश बहुत हमारा देश है। बहुत बहुत गंदा चल रहा है हिंदू लोगों के साथ। हाँ, हम इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश की परंपरा और पुराने जो सभ्यता है हमारी, वो बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी आइडेंटिटी है। और इतनी बुरी नहीं है सभ्यता हमारी, बहुत अच्छी है, पीसफुल है। तो हम चाहेंगे कि हमारे आगे की जनरेशन भी इस सभ्यता को आगे लेके चले। तो एकजुट भारत और हिंदू भारत की हम इच्छा रखते अखंड भारत। हैं। इच्छा रखते हैं, और लोगों को भी इनकरेज करते हैं कि अपने धर्म नहीं तो अपनी, कम से कम अपनी आइडेंटिटी को ज़रूर सामने रखें। अरे तो अच्छी बात सर, है। इससे सर जी, पहले आपके इ- तरह सब सोचते तो यार इतना सब होता ही नहीं ना। इससे पहले कि कोई दूसरा टेक ओवर करे, वी शुड बी स्ट्रांग। एंड कभी किसी के जहन में ना आए कि भाई हम कभी इसको टेक ओवर कर सकते हैं। नो वे। क्या यार, शादी हो गई आपकी? जी अभी तो नहीं हुई है खैर। नहीं हुई? हमारी तो सगाई, मंगनी। आपकी हो गई सगाई? जी मुबारक हो आपको। आपने आप हमें मिठाई खिलाते तो अच्छा रहता। मिठाई तो नहीं भैया खिला दो। कोई नहीं, अच्छी बात है। कोई बात नहीं सर, सब्सक्राइब कर दे रहा हूँ अभी। अरे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई भीख नहीं मांगता सब्सक्राइबर के लिए, उतना अरे भी वो नहीं है। अगर मन कोई से कर दो। अगर कोई मुझे पसंद करता है, मेरी भावनाओं को पसंद करता है, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको समझ पाता है, तो लोग ऑटोमेटिक उसको करते हैं। उसमें मैं किसी को फोर्स नहीं करता। अब यार, चलो तो सब्सक्राइब कर दो। और बताओ, और क्या चल रहा है जिंदगी? मैं तो यहाँ लोगों की ज़िंदगी की बातें जानने आता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में क्या नया चल रहा है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये प्लेटफॉर्म हमें ये बहुत अच्छा मौका भी देता है सीखने का, समझने का। जिंदगी बहुत डेंजरस, आवाज़ कम हो गई थोड़ी आपकी। जिंदगी बहुत डेंजरस चल रही है। डेंजरस चल रही है, ऐसा क्या? ट्वेल्थ ट्वेल्थ हो गया यार। क्या है? ट्वेल्थ। अच्छा, 12th क्लास है। कोई नहीं, 12th क्या है, ये तो समय के साथ सभी 12वीं पास करते हैं भाई। ऐसा कौन सा बंदा है जो ग्रेजुएट है पर 12वीं ना किया हो? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम लोग हवा बना के चल रहे हैं, कुछ नहीं होता। जैसे 10वीं कर ली, जैसे पहली क्लास पास कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, 5वीं कर ली, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं,
12वीं क्यों नहीं होगी भाई? तुम्हें तो आदत है क्लास पास करने की। तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो जाएगा, नो टेंशन। कुछ भी रुकता थोड़ी है। और नहीं पास हुई तो क्या होगा? अगर नहीं हुई मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? सांसें तो नहीं रुक जाएगी। बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं अनपढ़ थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी गरीब हैं। तो ऐसा तो कोई बैलेंस बनाया ही नहीं भगवान ने कि 12वीं पास नहीं करी या कर ली तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। खाओ पियो ऐश करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाए। हाँ। ऐसा लेके चलो। बस बस थोड़ी सी एक चीज होती है कि हम अगर कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा ईमानदारी दिखाना चाहिए। थोड़ा क्या, अगर आप 4 घंटे भी पढ़ते हो तो 4 घंटे आप ईमानदारी से पढ़ लो। उसके बाद आपको जो खेलना है कूदना है करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए काम से। क्योंकि देखो, जिंदगी अपनी है, किसी और के लिए तो हम नहीं पढ़ रहे ना, अपना ब्रेन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर हमें पता है, अगर हमें परसेंटेज निकालना आ जाता है अच्छे से, तो उसमें क्या हर्ज है भाई? ये तो अच्छी बात है। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है पढ़ाई लिखाई से, तो क्या दिक्कत है? पढ़ो। कभी बड़े आदमी से, कभी किसी समझदार आदमी से बहस भी हो गई, तो आप बहस अच्छे से कर पाओगे पढ़े लिखे हो तो। गंवार आदमी तो बहस भी नहीं कर पाते, गाली गलौज पे उतर जाते हैं फटाफट। ये होता है। तो पढ़ाई का जो है हाँ। ना, जिंदगी के हर मोड़ पे फायदा होता है। किसी डॉक्टर ने हम्म। पर्ची में कुछ लिख दिया, तो आपको समझ तो आएगा भैया पैरासीटामोल लिखा है, ये क्रोसिन लिखा है। अनपढ़ आदमी वही कंफ्यूज हो जाता है, उसको आम इमली कटहल लिख दिया, वो वही जाके पढ़ देता है कि भैया यही बोला था, हम तो गलत ले आए। तो पढ़ाई आपकी जिंदगी में बहुत बेनिफिट देती है, इससे भाग के कोई फायदा नहीं। और यही वो उम्र भी होती है, आगे चल के आप सॉफ्टवेयर डालोगे ना पढ़ाई वाली, तो इंस्टॉल ही नहीं होगी, मेमोरी फुल बताएगा। जो एंड्रॉयड में होता है, नए सॉफ्टवेयर डालने के लिए बताता मेमोरी फुल। तो पढ़ाई करने का यही वो समय होता है। हाँ। उसके बाद तो काम धंधा करना है, बातें चीतें करनी ही है, क्या दिक्कत है? है कि नहीं? आप एग्री अच्छा करते हो फिर। मेरी बात से या फिर डिसएग्री करते अरे एग्री करते तभी तो बैठे हो? नहीं हम। अच्छा। नहीं, कई लोग वरना डिसएग्री भी करते हैं, खामखा लेक्चर जा नहीं रहा नहीं है भाई, नहीं इसका कोई नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं है, नहीं मुझे क्यों समझा रहा है। ऐसे लोग होते हैं भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। क्या हाँ किसी का दिल दुखाएगा मजा आएगा। हाँ, सही बात है, बहुत अच्छी सोच है। हम्म। कई लोगों में इस सोच की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी बाहर झगड़े होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, खुद के माता पिता से झगड़े होते हैं। किस वजह से? उनको लगता है दिल दुखा के उन्होंने बड़ा काम कर लिया। हाँ। जैसे बाहर चल रहे हैं, किसी से टच हो गया, अरे देख के नहीं चल सकता, दिल ही तो दुखाया ना। अगर वो आदमी ये सोच ले कि मुझे किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, तो उसकी जिंदगी की तमाम प्रॉब्लम ऐवी सॉल्व हो जाएगी। कितनी सिंपल सी हम्म। बात है, जो अभी आपने ही कही खुद ही। हाँ। तो थोड़ा बस, सा झुक जाएंगे तो क्या। नहीं झुकना नहीं है, दिल नहीं दुखाना। दिल दुखाने के लिए पैर थोड़ी पकड़ने पड़ते हैं। हाँ। अरे भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई, इतना सा एक्सेप्टेंस ले आओ अपने अंदर। या उसकी गलती है तो माफ कर दिया, ये भी बड़ी बात होती है। अरे बेटा कोई बात नहीं, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, हो जाती है। अब उसने कुछ, अगर किसी ने मान लो अगले की गलती है, हम चढ़ गए, अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई इधर आ। तो मामला बिगड़ जाता है, और बहुत तगड़ा बिगड़ जाता है। कई बार छोटी सी बात के बहुत लिए तगड़ा। लाठी डंडे सब हो जाता है, पूरा कांड हो जाता है। तो कोई आदमी अगर ये सोच के चले कि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो उसकी जिंदगी ऐवी आसान हो जाती है। ये तो बहुत हैवी बात कह दी आपने छोटे से शब्दों में ही, कि अरे दिल नहीं दुखाना है। क्यों बताओ? देखो, इस बात को अगर हम पकड़ के बैठे हैं, तो सोचो कि दुनिया की कितनी लड़ाई सॉल्व हो जाती है अरे खामखा ही। बहुत तगड़ा। बस की लड़ाई, ट्रेन की लड़ाई, रोड की लड़ाई, दुकानदार से लड़ाई, सब्जी वाले से लड़ाई, घर की लड़ाई, घर में माँ बाप से लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, अंकल की, रिश्तेदारों की, दादा दादी की, सारी लड़ाई सॉल्व हो जाती है सिर्फ किस बात से? जो आपने बोली, क्या बोली? हाँ,
दिल दुखाना। दिल दुखाना। देखे, तो जिंदगी ना बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही आसान है। लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोग खामखाई कॉम्प्लिकेशन में जी रहे होते हैं और हाँ आसान चीज को ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, उनकी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हो जाने दो। हाँ, हो जाना। हम सिंपल है, हम सिंपल जिएंगे जैसे जीते आ रहे हैं, क्यों भाई? अरे सही बात है सब जी। क्या फायदा है यार, खामखा पुलिस केस होता है, 74 लफड़े होते हैं, कोई कहेगा मार डालूंगा, कोई कहेगा फाड़ डालूंगा, क्यों हम सुने किसी? लेट इट गो। फूकने दो। क्या खा रहे हो तुम? पान। पान खा रहे हो? अब बनारस में खाते बनारसी पान होता है, तो गुजराती पान खा रहे हो। बना पान बनारसी वाला। बनारस वाला, वही तो मैं कह रहा हूँ। सही है भाई, सही है। देखो, इसीलिए हम आते हैं यहाँ पे। यहाँ हंसी हंसी मजाक करते हैं लोगों के साथ। कई तरह के लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, गंभीर, फनी, हर तरह के लोग मिलते हैं और हम उनसे बातें करते हैं, अपनी लाइफ की चीज़ें शेयर करते हैं, उनकी लाइफ की चीज़ें जानते हैं, बड़ा मज़ा आता हम्म। है। ये मौका यही देता है हमें, ओमीगल जैसा प्लेटफॉर्म, और तो कहीं हाँ, नहीं। ओमेगल। हाँ, तो इसलिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है मतलब। क्या है आपकी? हम्म, क्या कह रहा? क्या हुआ आपको? मुझे क्या हुआ मतलब? मुझे तगड़ी होनी चाहिए भाई। मैं तो अभी बाल भी रुक गए। यार, आपके बाल नहीं आए, आपकी सगाई हो रही है, हमारी मूछें आ गई है, दाढ़ी आ गई है, हमें कोई लड़की पसंद नहीं करती, पता नहीं क्या चक्कर है यार। ऐसी क्या कमी है हमारे अंदर, हमें ये नहीं समझ आता। अरे पर यार। कोई बात नहीं, उनकी किस्मत खराब है। क्यों इनकी भाई? किस्मत खराब। तो उनकी, सही सही जो बिल्कुल। हमें ना पसंद करे उसकी किस्मत खराब। खराब है। बाकी बहुत हम, नसीब वाली वो, मेरी बहुत बाकी नसीब वाली होगी जिसको आप मिलोगे। बस बस बस, और नहीं अरे होगी तो उसकी नसीब बना देंगे, टेंशन नहीं हाँ। है। इतना कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं भाई। हाँ, वो नहीं मिले मुझे तो लगता है उसकी इसी उसकी जान कॉन्फिडेंस से दूसरी। लोग डर जाते हैं, लोग अच्छा अच्छा नसीब चाहते ही नहीं। कोई बात नहीं, 70 लोग आए आपकी तरह गए। सोच हो जाए ना सबकी आपकी तरह, हाँ जी। तो इस देश का विकास हो जाए यार। देश का तो पता अब नहीं, पर उस बंदे का जरूर विकास हो जाएगा। हाँ। विकास नहीं हुआ तो राहुल या सोनिया कुछ तो हो ही जाएगी। क्यों? हाँ भाई, विकास नहीं हुआ हाँ। तो राहुल हो जाएगा, समीर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो ये बात कह रहे थे। फन होना चाहिए भाई, विकास हो या ना हो वो बाद की बात है। ये बात कह रहे थे कि मुझे तो कुछ और। हाँ, नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मजाक के मूड में, अरे, सीरियस ना नहीं। ना कोई बात नहीं। तो बस एनसीसी का फॉर्म भरा के आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना बहुत अच्छी बात है, और आर्मी में जाने वाले के लिए तहे दिल से रिस्पेक्ट, जो हमारी कंट्री के लिए लड़ते हैं, और हम उन्हें सल्यूट करते हैं भाई। अगर आप भी फ्यूचर आर्मी के हो, आर्मी के जवान हो, तो हम आपको भी सल्यूट करते हैं सर। और मैं अभी से आपको सर कहता हूँ, क्योंकि आपके अंदर ये इच्छा है देश के लिए कुछ करने की, देश की सरहद को बचाने की, तो उनके लिए तो भाई फुल रिस्पेक्ट है, कोई टेंशन हाँ। नहीं है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कभी एक मौका आया देश की सेवा का, तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। खड़े हो जाएंगे, तलवार रहे, बंदूक रहे, लाठी रहे, डंडा रहे, चाहे ये खुले हाथ ही रहे,
कुर्बानी जाएगी बचाने के लिए, सिंपल। क्यों भाई? ऐसी हाँ जिंदगी सही है। का, आप ये बताओ, ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या जिसमें हमारा भविष्य महफूज ना रहे, है ना? और उसको महफूज रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी है। हम्म, और आने वाले जनरेशन में हमें यही भावना जो है ट्रांसफ़र करनी होगी, ताकि हम लड़ते रहें हम्म, दुश्मनों से। तगड़ी स्पीच बिल्कुल होगी सही। क्या? अरे दिल हिला दिया पूरा। ज़्यादा हैवी स्पीच होगी है। वो नहीं, लोग पूरा पता है, मोटिवेटेड। पूरा मोटिवेशन, फुल मोटिवेशन बाजी चल रही है। देखो मजा आता है बैठ के एक दूसरे की शक्ल देखने से अच्छा है कि एक दूसरे की लाइफ में कुछ ऐड करें, वैल्यू ऐड करें। आपको हमारी बात अच्छी लगे, आप कुछ ऐसा बोलो जिससे हमें अच्छा लगे। यही जिंदगी है, और क्या है। बाकी पान वान खाते रहे, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? खाने, अच्छा, आज बहुत गुजराती, गुजराती लोग खाना क्या खाते हैं? उनके खाने के नाम बड़े अजब गजब होते हैं। एक आध नाम हम बताओ। बटेका, बटेकाનું શાક, क्या क्या क्या? बटेकाનું શાક। नहीं समझ में आया मुझे। वो होता है ना, आलू। अच्छा, बटाटा कहते हैं। हाँ, बटाटा बैंगन आलू होता है को? ना, अच्छा, ओके। बैंगन। हम्म बैंगन होता है ना, बैंगन। हम्म। उससे बोलते हैं रिंगणा। रीना? रिंगणा। रिंगड़ा? हाँ हाँ। बहुत हाँ खतरनाक मेरी हो जान। गया। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। और डिश के नाम क्या होते हैं जो आप लोग मतलब खाते हो? जैसे हम लोग तो यार बिहार से हैं, यूपी में रह रहे हैं, तो हम लोग दाल चावल भुजिया ये सब खाते हैं। आप लोग का चोखा। कहाँ है? दाल चावल चोखा। आलू का? चावल को चोखा बोलते हैं, चोखा। चावल को ही चोखा बोलते हो? हम लोग आलू को जब मैश करते हैं ना, मैश करके उसमें नमक वगैरह डाल के खाते हैं, तो उसको चोखा कहा जाता है। आप चावल को ही चोखा चोखा। बना दिया। सही है, सही है। और ये फाफड़ा और घुंघरा क्या फाफड़ा। होता है? घुंघरा भी कुछ होता है? वो बहुत, हैं? मुंह में पानी आ गया। घुंघरा क्या होता है? उगरा भी बहुत अच्छा होता घुंघरा पे एक स्टोरी याद आ गई, जो राजपाल यादव रहता है ना, वो जाता है, हाँ आमी दे दो, आमी दे दो। है। पता है वो स्टोरी? हम्म। खाने में क्या होता है वो? घुंघरा घाघरा हाँ घाघरा करके चला जाता है, हाँ। कहता है कहाँ घाघरा, चाहिए? घाघरो। हाँ। ठीक है, मारो, मारो घाघरो जोड़ी चाहिए। तने मारो घाघरो चोली चाहिए। फिर वो सबको बुलाती है और ओ, दबा के धुलाई होती है उसकी। मौसम बन जाता है उसका तो। कहता है कैसे कैसे लोग हैं, सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। अरे भाई। महाराणा प्रताप को जानते हो? हाँ जी, महाराणा प्रताप, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक के तन पर, प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, वह आसमान का घोड़ा था। राणा वाह। प्रताप मराठा थे, और उन्होंने घोड़े सहित बंदे को काट दिया था। मुसलमान के बंदे को। हाँ जी। किसको काटा था, रुक जाओ। किसको काटा था मुझे नहीं पता, बट हाँ, उन्होंने, रुक जाओ। औरंगजेब था, पता नहीं यार, नो कि हु वाज द पर्सन, बट यस पठान, ही, पठान को काटा था। हाँ पठान। पठानों को, यस एग्जैक्टली। नाम नहीं पता, बट हाँ, स्लाइस्ड इन द मिडल। जिसको भी, जिस जिस किसी का भी राणा से पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसे घोड़े से ही काट डाला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई सल्यूट दिस मैन। ही इज, ये हमारी हिस्ट्री के बहुत जाबाज लोग हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, और बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे जज्बे का काम करते हैं हर वक्त। तो मोर स्ट्रेंथ अकबर ब्रो। डरता था उससे। हाँ, अकबर बहुत डरता था उससे।
अकबर क्या, सबको डरना चाहिए, हिंदुस्तानियों से सबको डरना चाहिए। जो इस ज़मीन पे गलत नज़र रखेगा उसको घोड़े के साथ काट देंगे, सीधी बात है। क्यों भाई? उसका घोड़े के साथ काट देंगे, अगर टैंक लेके आ रहा है तो टैंक के साथ उड़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, इतना स्ट्रेंथ है। नपु नपु शर्मा के साथ बहुत गलत हो रहा है। ये देखो, ये सिर्फ भारत की नहीं, ये पूरे दुनिया की समस्या है। और इंसान को अपना अपने ब्रेन से चलना चाहिए, किसी और के बताए हुए ब्रेन पे नहीं चलना चाहिए। ये क्या हुआ, क्या था नपु शर्मा का उसका? अब ज़्यादा मैं इस बारे में बात नहीं करता ऑनलाइन, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत सारी चीज़ें होती है।